हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। बच्चों, जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता दूं, मैं शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स बनाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रहे, बट मैं बहुत सारे रिलेवेंट पॉइंट वर्बली कवर करता हूँ। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मेरे वर्बल पॉइंट ज़रूर नोट किया करें, राइट? बिकॉज मैं नोटबुक में आपको सिर्फ डेरिवेशन उतना ही दिखाता हूँ जितना आपको समझ आ पाए, बाकी मैं वर्बली बोलता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें, उस पॉइंट्स को लिखें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है। सो अगर आप अपने सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं कम टाइम में और सेव करना चाहते हैं टाइम सेल्फ स्टडी के लिए, तो ये वीडियो लेक्चर आप ही के लिए। ठीक है, सो गो थ्रू दिस वीडियो। वेलकम बैक बच्चों, हमने लास्ट क्लास में रेजिस्टिविटी के बारे में बात करी थी, रेजिस्टेंस के बारे में बात करी थी। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टर्स। मतलब सर्किट में अगर हमारा एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, है ना, तो हम उसे कैसे कनेक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, तो हम इस चीज़ को अब डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने रेजिस्टर्स को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट में, या तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, अज्यूम करते हैं सपोज हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, R1, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए दोनों एंड है इसके, ये भी इसके दोनों एंड हैं। तो अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंस को लेंथ वाइज कनेक्ट करेंगे, ठीक है, मेरी बात को ध्यान देना, अगर हम इन दोनों को लेंथ वाइज कनेक्ट करेंगे, मतलब सीधा सीधा मैंने इस वायर को यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है, तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ध्यान रखना सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। तो बच्चों हम यहाँ पे एक्चुअली अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने दो रेजिस्टेंस लिए R1 और R2 और दोनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों और यही चीज़ हम क्या करेंगे, इसे सर्किट में कनेक्ट कर देंगे। मतलब हमने क्या किया, इसके अक्रॉस एक बैटरी भी कनेक्ट कर दी है। ठीक है, एक बैटरी भी कनेक्ट कर दी है जिसका पोटेंशियल हमने V माना है। ठीक है, तो लेट्स से इस बैटरी से एक करंट निकलेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो आप जानते हैं करंट कहाँ से निकलेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो करंट निकल रहा है I। ठीक है, आई करंट निकल रहा है। तो बच्चों अब होगा क्या, अब आप सोचोगे कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। अगर हमें यहाँ पे करंट निकालना है और वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है तो कैसे निकालेंगे। आप सोचेंगे ओम्स लॉ से, बिल्कुल ओम्स लॉ से ही होगा, लेकिन हमें इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं कि R1 अगर 2 ओम है और R2 जो है वो 6 ओम है। ठीक है, तो इसका ये सीरीज़ में कनेक्ट है। सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इन दो को हटा के हम एक कंबाइंड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं इस सर्किट को ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूँ। बच्चों इस R1 और R2 सीरीज़ में कनेक्ट है, तो इसके बदले में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। मतलब इन दोनों को मैं इस असेंबली को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक सिंगल रेजिस्टेंस से, जिसको मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलूँगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सीरीज़ में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 प्लस R2 कितना होना चाहिए, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, तो टोटल कितना होना चाहिए, 8 ओम। तो यहाँ से मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ कि अगर मेरे दो रजिस्टर 2 ओम और 6 ओम के सीरीज़ में लगे हैं तो उन दोनों को हटा के मैं एक सिंगल रजिस्टर लगा सकता हूँ 8 ओम का। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो सेम बैटरी से सेम करंट निकल के आएगा और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंस है उससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर R1 और R2 सीरीज़ में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 के बराबर। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बच्चों ये है, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में देखो, ये सीरीज़ में लगा है, लेंथ वाइज रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो जो आई करंट है ये R1 के अक्रॉस भी आई करंट रहेगा और R2 के अक्रॉस भी आई करंट रहेगा और यहाँ से वापस सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हम ध्यान देंगे क्या कि करंट रिमेन सेम इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो मतलब सारे अगर मैं बोलूँ कि R1 के अक्रॉस कितना करंट है तो वो भी आई है, और R2 के अक्रॉस कितना है तो वो भी आई है, तो सीरीज़ में करंट सेम रहता है। ठीक है ना। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि देखिए ये R1 और R2 इसके अक्रॉस हमने बैटरी लगाई है, तो मतलब R1 और R2 पूरे के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही बैटरी का वोल्टेज है, राइट। तो मतलब अगर हम देखेंगे तो इंडिविजुअली R1 के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा और R2 के अक्रॉस भी एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि करंट तो इससे ही पास हो रहा है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी एक पोटेंशियल होगा जिसको मैं V1 बोल दे रहा हूँ, और इसके अक्रॉस भी एक पोटेंशियल होगा जिसको मैं V2 बोल दे रहा हूँ। पोलैरिटी आप लोग समझ गए हो कि मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि करंट यहाँ से एंटर हो रहा है तो प्लस, यहाँ से निकल रहा है तो माइनस, फिर यहाँ से फिर एंटर हो रहा है तो प्लस, निकल रहा है तो माइनस। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये समझता हूँ कि जो मेरा V है ये V1 प्लस V2 के बराबर है। ये देखो टोटल वोल्टेज मेरा इतना है, और ये जो पूरा वोल्टेज किससे मिलकर बना है, V1 और V2 से। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि V जो है वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के। अब देखो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे बैठाऊँगा, मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लगाऊंगा। ठीक है,
तो ओम्स लॉ वी क्या है, पूरे बैटरी का वोल्टेज था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लगा सकता हूँ कि बैटरी के वोल्टेज के साथ मुझे बैटरी का वोल्टेज पता है, वी करंट पता है, लेकिन यहाँ तो दो रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे ओम्स लॉ तो लगा नहीं पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बैठाना पड़ेगा, और ये मैंने किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक वोल्टेज एक करंट है, तो ओम्स लॉ लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो ओम्स लॉ यहाँ पे क्या कहेगा कि वी बाई आई इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट। तो वी कितना हो जाएगा मेरा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से मैं ये चीज़, ये वी की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वी वन की वैल्यू कहाँ से पुट करूँ। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने क्या कहा था कि ये जो R1 है इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है और सेम I करंट पास हो रहा है। तो देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1, रेजिस्टेंस R1 और करंट I है। तो यहाँ पे मुझे ओम्स लॉ लगाना है, तो क्या लगाऊंगा, क्या होगा, V1 बाय आई इक्वल्स टू R1। तो मुझे V1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, I इंटू R1। तो मैं V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कितनी हो जाएगी, I इंटू R1 प्लस V2 की वैल्यू सेम है, V2 की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से करंट सेम करंट जा रहा है, आई करंट है, V2 वोल्टेज है, R2 रेजिस्टेंस है। तो हम ओम्स लॉ लगाएंगे, क्या हो जाएगा, V2 बाई आई इक्वल्स टू R2। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा, I इंटू R2। तो V2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, कितनी है यहाँ पे वैल्यू, I इंटू R2। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, दोनों में I कॉमन है तो हम बाहर ले लेंगे इसको, ये हो जाएगा R1 प्लस R2। और ये I, ये दोनों सेम करंट है, ध्यान देना, जो बैटरी से निकल रहा था वो भी सेम करंट था और इन दोनों के जो पास हो रहा था वो भी सेम करंट था। तो आई सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2। तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में होंगे, जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका कितना होगा, उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर। यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि हमारे पास कितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में हो सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 का केस लिया था, यहाँ पे कितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में हो सकते हैं। तो उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस एंड सो ऑन, जितने रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये देखो, ये इस रेजिस्टेंस का एंड है और ये इस रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग है। जब एंड और स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट हो आपस में, तो वैसे कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन या सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने 2 रेजिस्टेंस लिया है, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। बच्चों एक रेजिस्टेंस हमने लिया है जिसके दोनों एंड पॉइंट, मैंने एक को ए बोला है, दूसरे को बी, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसके एंड पॉइंट को बोला है सी और डी। और अगर मैं ए और सी को ज्वाइन कर दूँ, कनेक्ट कर दूँ आपस में, ठीक, और बी और डी को कनेक्ट कर दूँ आपस में, ये देखो ये वायर ज्वाइन कर दिया, इधर भी हमने वायर ज्वाइन कर दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, देखिए दोनों रजिस्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है और एंडिंग पॉइंट भी सेम है। तो ये जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा रेजिस्टेंस का। देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है बच्चों, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, है ना। ये देखिए, ये होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये इन्वर्स में रहता है। ऐसा क्यों होता है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको 2 रेजिस्टेंस को लेकर मैंने समझाया है। अगर तीसरा रेजिस्टेंस होता तो प्लस 1/R3 हो जाता और ऐसा बढ़ता चला जाता, ठीक है। तो अब हम इसको, इस रेजिस्टेंस को हम लोग अपने सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है इसके क्रॉस, ठीक है, और ये प्लस है, ये माइनस है, इसको V वोल्ट दिया हुआ है। और सपोज़ आई करंट बैटरी से निकल के आ रहा है। तो बच्चों ये जो आई करंट है, आप ध्यान से देखिए, ये जो आई करंट है वो ऐसे जाएगा। अब इसके पास करंट का एक पाथ तो नहीं है, करंट चाहे तो ऐसे जाके ऐसे कंप्लीट कर सकते। अब देखिए जो करंट है इसके पास एक पाथ तो नहीं है, बल्कि ये ऐसे जाके ऐसे सर्किट कंप्लीट कर सकता है, या तो ऐसे जाके ऐसे भी सर्किट कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो उसके पास 2 तरीके हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे करंट जो आई है ये जाके स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट में, I1 और सॉरी इसको I2 ले लेते हैं, और इसको, और ये ऊपर चला गया जिसको I1 ले लेते हैं। अब ये देखिए, ये I1 करंट जो है ये ऐसे जा रहा है और I2 करंट ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पे दोबारा मिल रहे हैं, तो I1 I2 दोबारा मिलके आई करंट फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बच्चों जो पैरेलल रेजिस्टेंस या पैरेलल सर्किट्स होते हैं या पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं, उनमें करंट है ना कांस्टेंट नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता। अगर सपोज यहाँ से 5 एम्पियर निकला था तो कुछ स्प्लिट यहाँ पे हो जाएगा 2 एम्पियर 3 एम्पियर, और दोबारा जब मिल जाएगा तो फिर से 5 एम्पियर बन के सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो करंट है, टोटल करंट आई, इट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे इस बैटरी का वोल्टेज और इस करंट को लेकर ओम्स लॉ लगाएंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ 2 रेजिस्टेंस है, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट, क्योंकि हम ओम्स लॉ तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा। तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं REQ को। तो मैं सर्किट को दोबारा रीअरेंज करके बना रहा हूँ। ये मैंने रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, और ये मेरा बैटरी, इसे मैंने R इक्विवेलेंट बोला, ये V है और ये I है। तो यहाँ मैं अब ओम्स लॉ लगा सकता हूँ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V/I इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट, जहाँ से मुझे V की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी मुझे यहाँ से कैपिटल I की वैल्यू मिल जाएगी टोटल करंट की, जो कि क्या होगा, R इक्विवेलेंट, सॉरी
यहाँ से बच्चों मुझे टोटल करंट मिल जाएगा जो कि क्या होगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो मैं आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू। अब बच्चों यहाँ देखिए I1, यहाँ पे I1 है, ठीक है। अब ये देखो जो इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज था वही बैटरी का वोल्टेज था, तो मतलब R2 के अक्रॉस भी सेम वोल्टेज होगा और R1 के अक्रॉस भी सेम वोल्टेज होगा। तो हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है ना, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, ठीक है। देखो जो बैटरी का वोल्टेज था वही इसके अक्रॉस वोल्टेज है, वही इसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। तो अब बच्चों अब हमें पता है यहाँ R1 के अक्रॉस I1 करंट पास हो रहा है और उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, सेम यही वोल्टेज है। तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या जाएगा, ओम्स लॉ लगाएंगे तो कितना आएगा, V बाय, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, V बाय I1 इक्वल्स टू R1। तो I1 की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी कितनी, V अपॉन R1, और मैंने यहाँ पे पुट कर दी, क्या हो जाएगा V बाय R1 प्लस। अब इसके ऊपर आते हैं, सेम इसके क्रॉस भी सेम वोल्टेज है, यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या जाएगा, V बाय I2 इक्वल्स टू R2। तो I2 की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगी, V बाय R2, और मैंने यहाँ पे पुट कर दी V बाय R2। अब बच्चों देखो यहाँ से V, इसको मैं रीअरेंज करके अब लिख रहा हूँ, ये V दोनों में कॉमन है, तो ये क्या बचेगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और ये V कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 निकल के आ रहा है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ सपोज़ ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, तो बच्चों 1 अपॉन R इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1, मतलब 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3 बाय 6। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 बाई 2, मतलब R इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया है, 2 ओम, ठीक है। तो आई होप आपको सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है।